Hello student, good afternoon. How are you all? Good afternoon. Beta, I am also fine. Today we'll discuss about the writing junction and the speaking junction. Okay? Today's topic, how to write a story. आज का हमारा टॉपिक है हम कहानी को कैसे लिखें, कैसे हम कहानी को राइट करें, क्या उसके टाइटल्स हो, क्या हेडिंग्स हो, ये डिस्कस करते हैं. एंड आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक. आई होप सभी को बुक दिख रही है. बेटा सभी को मेरी वॉइस जा रही है ना? यस मैम. यस. सभी को बुक भी दिख रही है? अंकित, सलोनी, चौहान, खुशी, वीडियो ऑन कीजिए सभी. बेटा सभी को बुक दिख रही है ना? नो मैम. यस मैम. राइटिंग जंक्शन. व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी, जब हम स्टोरी राइट करते हैं, कीप्स दीज क्वेश्चंस इन माइंड. तो हमें अपने माइंड में 3 क्वेश्चंस को रखना होता है, तभी हम स्टोरी को अच्छे ढंग से राइट कर पाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हु इज द मेन कैरेक्टर इन द गिवन सिचुएशन. मीन्स जो पैराग्राफ दिया होगा या जो भी राइटिंग में आपको बताया होगा कि आपको इस बारे में राइट करना है, तो उसका मेन कैरेक्टर क्या है उसके बारे में हमें पता करना है. बेटा आपने स्टोरी पढ़ी है अबाउट पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन. सभी ने रीड किया है स्टोरी को? Yes, ma'am. यस. तो यस. बेटा इस स्टोरी में दिस स्टोरी हु इज मेन कैरेक्टर? Man rats. Pied Piper. Pied Piper, very good. Pied Piper is the main character. Hamlin, the Pied Piper of Hamlin. Hamlin में जो बांसुरी बजाने वाला है, उस वही मेन कैरेक्टर है. अगर वो ना होता तो हम स्टोरी को बिल्कुल भी नहीं राइट कर पाते. हैमलिन में जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है ना? समझ पा रहे हैं? यस मैम. यस बेटा. Yes, ma'am. सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि मेन कैरेक्टर कौन है, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम. मुख्य प्रॉब्लम क्या है? जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें मेन कैरेक्टर मालूम करना होता है, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है. तो व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी? Ma'am. प्रॉब्लम अंकित कभी वो वीडियो ऑफ नहीं करेगा, ध्यान कीजिए. Yes, everyone on the video. Kanish, Adesh, Siva, Sachin. Ankit, what is the central problem? आपको आपने स्टोरी पढ़ी द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन. इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है? माइक ऑन कीजिए पहले. चल. मैम रैट प्रॉब्लम है. रैट प्रॉब्लम. ब्लेजर प्रॉब्लम. Problem is central problem. Okay, very good. Abhinay, you tell. Yes, ma'am. What is the central story? Ma'am. Yes, ma'am. Problem.
कनीस नाम कीजिए। मैम चूहों मैम प्रॉब्लम यह था कि मैम सारे गांव में मैम चूहे आ गए थे। यस ओके एंड हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई अंकुर? मैम बांसुरी बजाते अनन्या Yes, ma'am. बेटा Problem solved. सलोनी वर्क नहीं है। अनन्या 1 सेकंड टेल बेटा। Yes, मैम पाइड पाइपर ने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। Yes, so the problem is solved by Pied Piper. Okay. And next, Yes, ma'am. Beta, Kushi, what do you tell? What do you say? How is the problem solved? Kushi. मैम पाइप पाइपर ने किया था। Yes. So next question देखिए क्या है? How does the main character feel? अब how does the main character feel? जो main character होता है वो क्या feel करता है? अंकुर। चल अंकुर। कनीज। यस मैम। यस मैम। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सभी को मेरी वॉइस कटती जा रही है। आदेश, अभिनय, अंकित, कट रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रीड करिए। How does the man complete his सभी को मेरी वॉइस क्लियर जाने लगी होगी? जा रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. क्लियर जा रही है? Yes, ma'am. ओके बेटा। तो हाउ डज द मेन कैरेक्टर फील? मेन कैरेक्टर feels very bad because से बहुत बुरा लगा। क्यों? The mayor did not give his reward, full reward, है ना? मेयर ने उसे फुल रिवॉर्ड नहीं दिया था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगा था, है ना? Yes ma'am. Yes. So what happened in the of the main character? What happened? क्या होता है? In the end, अंत में मेन कैरेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है? In the story, yes, what the main character, yes, Aradhya, you tell. बेटा स्टोरी के लास्ट मेन कैरेक्टर ने क्या फील किया? स्टोरी के लास्ट में जो मेन कैरेक्टर है पाइड पाइपर, उसने क्या किया था? मैम चूहों को भगाया था। तो बेटा यस यस ओके। मैम पाइप पाइपर ने रेड को भगा दिया था। रेड ये तो मिडिल में ही रेड को भगा दिया था बेटा। आंचल यू टेल। आंचल टेल यू। शिवा
लास्ट में जब मैनेजर ने पाइपर को पैसा नहीं दिया था तो वो बच्चों को लेकर गया। यस। रवि वीडियो ऑन कीजिए, रवि ऑन द वीडियो। मैम मैं चल चल बेटा। मैम जब पाइपर को मैम मैनेजर ने पैसा नहीं दिया, मैम उसकी मनी नहीं दी थी तो मैम पाइपर ने बच्चों को ले गया था। यस, पाइपर बच्चों को लेकर चला गया था। ओके, वेरी गुड। एंड लास्ट में और क्या हुआ था? वो बच्चों को वापस भी तो उसने कर दिया था। यस मैम, मैम जब मैनेजर ने उसको मनी दी थी तो वो बच्चों को वापस कर दिया था। मैनेजर में मियां। ओके, यस मैम। यस बेटा। Amazing you are among the children of Piper led the way into the mountain. बेटा इमेज कीजिए, सभी लोग सोचिए, चांस है आपके पास। Amazing you are among the children, अब बच्चों के बीच में जो बच्चे परमा माउंटेन पर जो चले गए थे, जिनको पाइपर लेकर चला गया था, उन बच्चों में आप भी हैं। सभी लोग इमेज कीजिए। प्लीज पहुंच गए ना पाइपर के पास सभी? सबको सोचना है, सोचिए सभी पाइपर के पास माउंटेन पर पहुंच गए हैं। एंड राइट ए स्टोरी, अब आपको स्टोरी राइट करनी है अबाउट व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कुड हैव हैपेंड देयर, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हो सकता है, यू कैन राइट अबाउट। बेटा आप मीन्स पाइपर के पास है बच्चों के बीच में, तो अब आपको ये बताना है, राइट ए स्टोरी, एक स्टोरी लिखनी है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कुड हैव हैपेंड देयर, वहां पर क्या हुआ होगा, पर्वत पर क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले द माउंटेन वाज वेरी, कह सकते हैं प्लीज प्लेस या फिर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, है ना। माउंटेन बहुत ही सुंदर होगा, समझ रहे हैं ना सभी? यस मैम। यस। तो अब देखिए, पाइपर सैट ऑन ए रॉक, जो पाइपर है वो रॉक पर बैठा हुआ होगा। एंड अब देखिए द प्लेस वेयर द पाइपर टुक यू, वो जगह जहां पर पाइपर तुम्हें लेकर गया। तो द पाइपर टुक मी इन अ प्लेस on the mountain, into the mountain, and the things that you saw around, आपने जो भी चीज चारों तरफ देखी, on the mountain we saw many plants, many trees, many rivers, समझ रहे हैं सुनना सभी? बेटा समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। इसमें बेटा इनमें जो लिखा है आपको फिर यही करनी है, ऐसे ही राइट कर लेना है। पहले पाइपर कहाँ पर आपको ले गया, तो माउंटेन पर ले गया। फिर आपने क्या देखा, तो आइसा, ट्री, फ्लावर, प्लांट, रोज, रॉक्स, समझ रहे ना सभी? आफ्टर दैट द थिंग्स दैट यू डिड देयर, वो चीजें जो आपने किया वहां पर। I play with the children on the mountain, and I was sleeping, I was talking with piper, समझ रहे ना सभी? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पर जो भी आपको चाहिए वो आपको राइट करना है। आफ्टर दैट द वे यू फेल्ट देयर, आपने वहाँ कैसा अनुभव किया, आपको कैसा महसूस हुआ। मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सभी को क्लियर जा रही है नहीं? मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। बेटा अनन्या, आदेश, आकांक्षा, मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों को या नहीं, या फिर स्लो जा रही है? मैम जा रही है। मैम आ रही है। ओके, तो मीन्स आप लोग कर लेंगे।
द वे यू फेल्ट देयर, आपको वहां कैसा लगा? ओके, एंड इंक्लूड डायलॉग टू मेक योर स्टोरी इंटरेस्टिंग। आप इसमें डायलॉग्स भी मैच कर सकते हैं इन स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो चांस फॉर अनन्या। अनन्या, बेटा Yes, ma'am. tell about the imagine you were among the children। अगर आप बच्चों के बीच में हैं तो इन 4 टॉपिक्स पर आपको डिस्कस करना है। तो प्लीज टेल अबाउट these topic if you were among the children। Tell Ananya। If I were among the children, I play with the children and see many things with the children. And क्या गिरेगा? okay, Achal, you tell। Achal। टॉपिक को सभी को राइट करना है। Yes, ma'am. अंकुर, यू टेल बेटा, आप कैसे राइट करेंगे इसे? अंकुर। Yes, ma'am. अंकुर Yes, ma'am. कैसे आप इसे राइट करेंगे बताइए? The बेटा place दिव्यांशी, things that what? आकांक्षा, आकांक्षा, चल आकांक्षा। Yes, ma'am. टेल यू, अगर आप बच्चों के बीच में होती तो आप इन टॉपिक पर आपको बोलना है। चलिए बताइए कैसे राइट करेंगे आप? राइटिंग जंक्शन में सभी को राइट करना है। बेटा अभी मैंने आपको बताया है कैसे आप लोग राइट करेंगे, फिर भी नहीं आप लोग बता पा रहे हैं। सबसे पहले द प्लेस वेयर पाइपर टुक यू, सबसे पहले उसके बारे में बताना है जहां पर पाइपर तुम्हें लेकर के गया। आप बच्चों के बीच में है तो ऑन द डिफरेंट वे, अलग अलग रास्तों से, बाय डिफरेंट वे, अलग अलग रास्तों द्वारा, बाय डिफरेंट वे, ध्यान से सुनिए, बाय डिफरेंट वे, अलग अलग रास्तों द्वारा, पाइपर टुक मी इन इनटू द माउंटेन, वो मुझे पर्वत पर ले गया। एंड फिर दूसरी चीज देखिए क्या है, द थिंग्स दैट यू सा अराउंड, आपने उस पर्वत पर आप पहुंचे तो आपने देखा क्या? I saw many things, flower, plant, birds, insects। Ma'am, I have a beautiful mountain. समझ पा रहे हैं ना? हमने ये सारी चीजों को देखा। आफ्टर दैट द थिंग्स दैट यू डिड देयर, आप वो चीजें जहाँ जो आपने वहां पर किया। तो आई प्ले विथ द चिल्ड्रन इनटू द माउंटेन एंड I eat fruits, I drink juice for fruits। समझ रहे हैं ना? I talk to each other and piper, मैंने एक दूसरे से बातें की और पाइपर से बातें की। फिर what do you felt there, आपको वहां कैसा लगा? तो I have very happy, I am very happy, I am very sad, कुछ भी राइट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am.
इस टॉपिक को सभी को कंप्लीट करना है, आज के लिए वर्क है, समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब देखिए स्पीकिंग, read this conversation between an old man living in Hamlin and mayor of the Hamlin. दिव्यांशी रीड करिए स्पीकिंग जंक्शन. What have memory this conversation between an old man living the Hamlin and the mayor of Hamlin? What happened to Major? Why are they worried? I am worried because I do not know what I should do to get our children back home safely. Yes. After that, I suggest That you pay the piper what you had promised. He might then return all the children from Hamlin. yes. Of Hamlin. Ananya, you tell. Yes, ma'am. What happened, Mayor? Why are you worried? I am worried because I do not know what I should do to get our children back home safely. Okay, Adesh. Adesh tell. Read करिए. What happened, Major? Why are you worried? I am worried because I do not know what I should do to get our children back home safely. Okay, listen. देखिए, read this conversation. इस conversation को read करिए between the old man living in the Hamlin. किसके बीच में ये बातें हो रही हैं? Old man के जो Hamlin में रहता है and mayor of Hamlin, और Hamlin के mayor के बीच में बातें हो रही हैं. तो what happened? क्या हुआ mayor? Why are you worried? तुम चिंतित क्यों हो? I am worried. मैं चिंतित हूँ because I do not know. मैं नहीं जानता what I should do get our children back home safely. मैं बच्चों को सुरक्षित घर लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? After that, I suggest that you pay the pet piper. What do you had promised? Means मैं suggest करता हूँ, सलाह देता हूँ कि you pay the pet piper. तुम बांसुरी वाले को, बांसुरी वादक को जो तुमने वादा किया था वो दे दो कि might be returned all the children of Hamlin, और वो Hamlin के बच्चों को जरूर वापस कर दो. Understood? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. In the conversation, the old man is suggesting. इस conversation में क्या हो रहा है कि old man suggest कर रहा है. suggest, तो old man is suggesting. क्या suggest कर रहा है वो? The way, रास्ते का, that will allow the mayor, जिसे mayor को पालन करना चाहिए, to get back the children. Hamlin के बच्चों को वापस लाने के लिए जिसे मेयर को करना चाहिए. hence he using the phrases. यहाँ पर उसने phrases यूज किया. I suggest. बेटा what is phrases? आकांक्षा, what is phrases बेटा? आकांक्षा. आदेश. क्या phrases means? अंकुर. मैम पैसेज में छोटी लाइन. Phrases means छोटी line. अंकुर, you tell.
Yes, ma'am. Saloni. Beta, process means some part of sentence. Means sentence का कुछ हिस्सा, पूरी लाइन नहीं. Process means आवाज बहुत धीरे आ रही है क्या बेटा? मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओके, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को. बेटा सभी को मेरी वॉइस नहीं जा रही है? No, ma'am. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। 1 सेकंड बेटा. चलिए आज सजेस्ट, खुशी, सजेस्ट मीन्स क्या होता है? सजेस्ट मीन्स बेटा सभी को मेरी वॉइस जा रही होगी, अब जा रही है ना? यस मैम यस. तो सजेस्ट मीन्स खुशी, सजेस्ट मीन्स सुझाव देना. एंड फ्रासेस मीन्स सम पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. मीन्स सेंटेंस का कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा या आधे से भी कम पार्ट. अनन्या समझ पा रही हैं आप? यस मैम यस बेटा. तो देयर आर डिफरेंट फ्रासेस. यहाँ पर डिफरेंट फ्रासेस दी हुई है that can be used to offer a suggestion or an advice, जिसमें आप सजेशन भी दे सकते हैं और एडवाइस भी दे सकते हैं. These phrases include, यहाँ पर phrases दिए, you should or ought to. Students, मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा मेरी वॉइस, सलोनी आपको मेरी वॉइस जा रही है या नहीं? मैम आ रही है। जा रही है ना सभी को? मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा मेरे पास नेटवर्क है. खुशी शुड मीन्स, बेटा शुड मीन्स चाहिए. एडवाइस मीन्स एडवाइस मीन्स अभिनय पांडे. यस मैम एडवाइस मीन्स बोलिए. एडवाइस मीन्स मैम एडवाइस में चुनौती देना। चुनौती देना बेटा चैलेंज मीन्स चुनौती देना. एडवाइस, यस अनन्या. बदले में बदले में एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना. सलाह. तो यू शुड और ought to, तुम्हें क्या चाहिए. आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूँ. आई एडवाइस, मैं सलाह देता हूँ. आई वुड लाइक टू सजेस्ट, मैं सलाह दे सकता हूँ. आई वुड बी बेटर मीन्स बेटर. मैम बेहतर बेहतर, वेरी गुड. इट वुड बी बेहटर
इट वुड बी बेटर, ये बेहतर होगा, अच्छा होगा। इफ यू, अगर तुम ऐसा करते हो, आई थिंक यू शुड और कुड, मैं सोचता हूँ तुम्हें ये करना चाहिए, या फिर तुम इसे कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, यूज सिमिलर फ्रेजेस ऑफ ऑफर एडवाइस और सजेशंस टू योर फ्रेंड। अब आपको अपने फ्रेंड से ये सजेस्ट करना है, ये सेंटेंस बोलते हुए आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे यू शुड, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा मेरे पास नेटवर्क है बेटा, सभी को मेरी आवाज जा रही है या नहीं? मैम आ रही है। हाँ, तुम्हें ये करना चाहिए, मीन्स यू शुड रीड एवरी डे, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। ऐसे ही आपको ये सारे टॉपिक्स को करने हैं। चलिए बताइए मुझे, सलोनी चौहान, यू टेल, आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ क्या, दैट, कोई सेंटेंस बनाइए जिसमें सलाह देने की बात आए। बेटा सभी को मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। यस मैम। मैम चलिए मुझे बताइए, सजेस्ट, आई सजेस्ट और एडवाइस, मीन्स आई एडवाइस भी यूज कर सकते हैं, आई सजेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अंकुर कोई एक सेंटेंस बताइए मुझे, चल अंकुर यू टेल, सलोनी चौहान यू टेल, सलोनी, आदेश, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज जा नहीं रही है क्या? खुशी, मैम बुक नहीं दिख रही। कुछ नहीं दिख रही है बेटा, किस बेटा थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर अभी दिखेगी। बेटा आप दिख रही है सभी को? ओ मैम। दिखा? नो मैम, नो मैम। बेटा आप दिखा? यस मैम। मैम ओके बेटा, तो आपको करना क्या है, इस टॉपिक पर इसे जोड़ते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। समझ पा रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। एंड और क्या करना है, राइटिंग जंक्शन में देखिए, शिवा सचिन क्यों राइट कर रहे हो? राइटिंग जंक्शन में भी आपको क्या करना है, जो लाइनिंग है पैराग्राफ राइट करना है। समझ रहे हैं सभी? यस मैम। यस बेटा, यस मैम। यस। आज के लिए बेटा यही वर्क है आपको। मैम गुड बाय। बेटा बाय। गुड बाय।